दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जबरदस्त होंगे। जय हिंद जय भारत। ये रिजर्वेशन पर हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त सुनवाई की है, क्योंकि इस कोर्ट ने काफी लंबे समय बाद, यानी काफी लंबे समय बाद बोला जाए तो 20 साल पहले फैसला को गलत करार दिया है। यानी 20 साल पहले जो फैसला था उसको गलत कर दिया गया है, उसको पलट दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट इन दिनों अपना ही फैसला पलटने में लगी हुई है। 5 जजों की फैसला 2004 में था, यानी 5 जजों की फैसला 2004 में था, उनको पलटकर 2024 में 7 जजों की बेंच वाली एक फैसला आया, जिसमें SC ST के अंदर सब कैटेगराइजेशन जो आपका परमिशन मिला है। यानी हमारे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है कि हमारे गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो समाज में निम्न वर्ग के लोग आते हैं, जो कि एक ऊंचाई पर जाने के लिए तरसते हैं, अगर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाए तो वो उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जब संविधान बनाए तो ये मात्र 10 साल के लिए कराया गया था कि 10 साल में हमारी देश की जनता एक समान, एक जैसा हो जाएगी। बाकी इन दिनों हम लोग 10 साल का 75 साल बाद भी हमारे जो दलित समाज है, गरीब हैं, जो ये हैं, वो आज भी गरीब हैं और उनको रिजर्वेशन का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है, उनको पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये इतना पुराना जो फैसला था, इन दिनों आप बतलाइए कि जब सुप्रीम कोर्ट गलती कर सकती है, यानी ये कर सकती है, तो हम लोग को जो गरीब दलित समाज है वो क्या करेगी, कैसे करेगी। इसके बारे में 1 अगस्त का जो फैसला आया है, एक जबरदस्त फैसला आया है, जिसमें एक दिल दहला देने वाली ये घटना है। ये गरीब के लिए हमारे यहाँ इस वीडियो में दिखाएंगे कि 70% जो आबादी है वो दलित समाज की है और दलित समाज से ही हमारे राजनेताओं जो भी चीज होते हैं उसमें करते हैं, बाकी उनको लाभ नहीं मिलती है। उनको आरक्षण का लाभ अगर खत्म कर दिया जाए तो वो चीज नहीं होगी। तो हम इसके बारे में कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म किया जाए तो जाति को भी खत्म किया जाए। एक ही देश, एक ही नारा, एक ही धर्म, एक ही जाति। क्योंकि जाति किस बात की, अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो या ST OT हो या बावन हो या राजपूत हो या कोयरी हो या चमार हो, अगर देखा जाए तो जाति किस बात को। अगर हम लोग हिस्ट्री के दृष्टि से देखते हैं तो इस धरती पर हम 2 ही जाति थे, आदिम और हवा, यानी स्त्री और पुरुष। उसमें इतना लोग बढ़े, इसके बाद साइंस से देखते हैं तो उसको ये चीज होता है। तो बीच में जाति किस बात की है। इसको कि तो रिजर्वेशन को खत्म किया जाए तो जाति को खत्म किया जाए। जाति को खत्म करेंगे तभी हम लोग को देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये देश जो होता है दिन प्रतिदिन ये आजादी के बाद भी झगड़ते जा रही है। ये लोग क्या करते हैं कि जब आपको चुनाव आता है तो ये यहाँ से आरक्षण ले लीजिए, इनको ये खड़ा कर दीजिए, इनको यहाँ से खड़ा कर दीजिए, और करने के बाद जब जीतने के बाद वहां कुर्सी पर जाते हैं तो कोई भी दलित का बात नहीं सुनते हैं, कोई भी दलित का काम नहीं होती है। और कैसा होती है आरक्षण, अगर आरक्षण को खत्म किया जाएगा उसमें क्रिमिनल हो जाएगा। अगर हमारे बेटा अगर जज है तो फिर अगला भी बेटा जज नहीं बने, ऐसा भी किया जाता है। तो ये सब क्यों किया जाए। अगर ये सब करेंगे तो बहुत सारे दिक्कतें होंगी। मैं कुछ क्लिप के माध्यम से आपको मैं बतला रहा हूं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो आप इसमें देखिए कि ये हमारे भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे थे, ये बहुत ही अच्छे विचारवान थे, विद्वान थे। और अनुच्छेद आर्टिकल 14 क्या कहता है, यानी विधि के समक्ष समानता, यानी समान सभी आदमी जो होता है एक समान नागरिक है और सबको समान अधिकार है।
बोलने का भी समान अधिकार होता है। आर्टिकल राज्य के किसी भी, इसमें लिखा गया कि राज्य के किसी भी व्यक्ति विधि समानता यानी संरक्षण रखा जाता है। यानी विधि के समक्ष समानता, विधि दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है, किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिद्धांत यानी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। यानी हर व्यक्ति एक समान है, वो अपने अधिकार लेने के लिए, अधिकार पाने के लिए अपना बोलने का अधिकार हो। यानी ये नहीं कि आप हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप गरीब हैं, आप दलित हैं या कुछ भी हैं, आप एक समान नागरिक हैं, आप एक समान व्यक्ति हैं। इसमें देखिए राज्य सरकार अनुसूचित जाति, इसमें बतलाया गया है कि राज्य सरकार जो ये फैसला आया है, इसमें राज्य सरकार जो अनुसूचित जाति एससी रिजर्वेशन को, यानी एससी रिजर्वेशन को कोटों को संकेतित, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त इस बार फैसला सुनाई जो 20 साल पुराना है। यानी 20 साल जो पुराना था उसको क्या कर दिया, अपने ही फैसला को पलटने में अनुसूचित जाति को खुद को समूहित किए है। यानी इसमें शामिल किया के आधार पर बंटन किया जा सकता है। कोटे के अपने ही फैसला राज्य के जरूरतमंद हितों के लिए राज्य सरकारों, यानी देख रहे होंगे, मर्जी में फैसला नहीं दे सकती है। इसके लिए 2 शर्त होती है। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी भी जाति को 100% कोटा नहीं दे। अनुसूचित जाति को शामिल किसी भी जाति को तय करने से पहले उनकी जिम्मेवारी पुख्ता देते हैं। फैसले 7 जजों, ये आप देख रहे होंगे, ये सारे चीज आप लोग आया हुआ है। यानी एक और है कि इसमें जो आपको अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जाति और एसटी एसटी को एक समान रूप से अधिकार दिया जाता है दूसरे जाति को। यानी ये सारे चीज आपको बतलाया जा रहा है। यानी आपको संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, यानी मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जो भी हमारे देश के नागरिक है, अभी भी आपको दलित समाज में बहुत गरीबी है। इस रिजर्वेशन को अगर आप खत्म करते हैं तो इस गरीबी को खत्म नहीं किया जा सकता है। और इसको मैं आग्रह करूंगा, श्रीमान से आग्रह करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा।